जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में। तो आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूज़ ऑफ एम इज़ एंड आर। इसमें हम लोग जानेंगे एम इज़ तथा आर का प्रयोग। तो आइए जानते हैं एम कहाँ लगता है, इज कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इज एम आर का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों में ही हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, इज का, एम का और आर का। ऐसे आप समझ लीजिए कि एम का जो प्रयोग है, जहाँ पे भी सेंटेंस में हूँ आता है वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, एम का। और जहाँ पे है रहता है या है रहता है तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, इज का। और जहाँ पे हो और है रहता है वहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं आर का। लेकिन अगर ग्रामेटिकल कहा जाए कि इज और एम और आर का प्रयोग कहाँ होता है तो आप समझ लीजिए कि आई के साथ, जहाँ पे सब्जेक्ट आई होता है उसके साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, तो ही, सी, इट और किसी भी नाउन को थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसे कहते हैं। हालांकि दे जो होता है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट ही रहता है मतलब वह रहता है, सी इस तरह के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और इट जिसका प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है, तो इट रहता है या कोई नाम रहता है तो वहाँ पे हम इज का प्रयोग करते हैं। और आर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, तो जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब कि जिससे एक से अधिक व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, साथ ही साथ यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, लेकिन दोनों के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और साथ ही साथ जैसे दे हो गया या प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एम का प्रयोग आई के साथ होता है जब वाक्य का सब्जेक्ट मैं होता है। जैसे देखिए मैं गरीब हूँ तो इसके साथ एम लग गया, आई एम पुअर। जैसे मैं चालाक हूँ तो आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ आई एम क्लेवर। तो जहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, उसके साथ हम प्रयोग करते हैं एम का। जहाँ पे भी सब्जेक्ट ही, सी, इट रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या कोई नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा, जैसे एक नाम का बोध हो, तो वहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं इज का। और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, तो जहाँ पे वी हो, जहाँ पे यू हो और जहाँ पे आपको दे दिया हो। इसके साथ साथ अगर आपको प्लूरल नाउन दिया हो तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर का। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस को आसानी से पहचानने का तरीका यही है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है रहता है, हो रहता है, हूँ रहता है और है रहता है तो उस वाक्य को ही हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है मैं गरीब हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम पुअर। जैसे मैं चालाक हूँ तो आई एम क्लेवर होगा। हम लोग धनी हैं तो वी आर रिच होगा, चूँकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज होगा। आप लोग स्वस्थ हैं, यू आर हेल्दी होगा। तुम या तुम लोग वीर हो, तो यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हमेशा यू सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हो या प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगता है, तो यू आर ब्रेव होगा। जैसे अगर वह, यहाँ पे पू दिया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे कि पू का मतलब क्या होता है। पू का अर्थ होता है पुलिंग, मतलब जहाँ पे मेल की बात होती है वहाँ पे हम पू लिखते हैं, जहाँ पे फीमेल की बात। जैसे स्त्रीलिंग यहाँ पे 8 नंबर जो एग्जाम्पल दिया है उसमें देखिए दिया है कि वह स्त्री लंबी है, तो स्त्री के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सी का। सी का प्रयोग स्त्री के लिए होता है और ही का प्रयोग मेल के लिए होता है, मतलब पुरुष के लिए होता है। तो जैसे अगर दिया हो कि वह पुरुष
ईमानदार है तो ही इज़ ऑनेस्ट होगा। वह स्त्री लंबी है तो सी इज़ टॉल होगा। यहाँ सी क्यों है? क्योंकि स्त्री की बात की जा रही है, तो स्त्री के साथ हम सी का प्रयोग करते हैं और पुरुष के साथ हम ही का प्रयोग करते हैं। अब देखिए निर्जीव जहाँ पे वस्तु आता है वहाँ पे हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे यह या वह निर्जीव कोई वस्तु है, मजबूत है, तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग होगा। वह स्त्री सुंदर है तो स्त्री के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, सी इज़ ब्यूटीफुल होगा। रामो दुबला है, रामो स्थिन होगा। वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस होगा। तो इस तरह से हमने आई के साथ एम का प्रयोग किया। जहाँ पे सब्जेक्ट वी होगा, यू होगा, दे होगा, प्लूरल नाउन होगा, एक से अधिक नाम होगा, वहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम होता है, तो वहाँ पे हम ईज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, इस एक्सरसाइज को करते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 1 में देखिए क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1 में दिया है कि मैं खुश हूँ, तो मैं का क्या होता है? आई होता है, तो आई एम हैप्पी हो जाएगा। मैं स्वस्थ हूँ तो आई एम हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है। वोकेबलरी पे आप विशेष ध्यान देंगे। ये जो वर्ड्स हैं ये आप डेली इसको याद करें, ये बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स हैं। तो दूसरा सेंटेंस है मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी। मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर। यहाँ पे क्लेवर का अर्थ चालाक होता है दोस्तों। तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज होगा। आप लोग मेहनती हैं तो यू आर लेबोरियस होगा। इस तरह से आप यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट इसमें देखिए जब नेगेटिव इसमें कुछ नाउन्स आते हैं दोस्तों, जैसे स्टूडेंट हो गया, सिंगर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो बेसिकली इसमें आपको ए का और एन का प्रयोग समझना है। तो जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, वहीं पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये समझना है ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। वेरी इजी। ये समझ लीजिए कि जैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन क से लेकर और ज्ञ तक से किसी भी अगर लेटर से, किसी भी अक्षर से प्रारंभ होता है, तो वहाँ पे उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण अ से लेकर और अह तक के किसी भी अक्षर से होता है, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं एन का। तो एन का प्रयोग होता है वोवेल साउंड के पहले और ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। अब जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस आपको दिया है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? स्टूडेंट के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ए स्टूडेंट सही होता है, एन स्टूडेंट गलत होता है। हाँ, एन का प्रयोग करेंगे, जैसे इंजीनियर हो गया। इंजीनियर क्या है? देखिए जरा इंजीनियर को अगर हम लिखें तो ऐसे हम इंजीनियर लिखते हैं, इंजीनियर ऐसे लिखते हैं। तो इंजीनियर जो है इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, इंजीनियर में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? एन का प्रयोग करते हैं, चूँकि ये ई से शुरू है और ये वोवेल साउंड है। उसी तरह से जैसे देखिए आप एक डॉक्टर हैं तो यू आर ए डॉक्टर होगा, 3 नंबर जो है। आप एक अभियंता हैं तो ही इज़ एन इंजीनियर हो जाएगा, या वह एक अभियंता है, ही इज़ एन इंजीनियर हो जाएगा। वह एक गायिका है, यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो सी इज़ ए सिंगर होगा। रीता एक नर्स है, रीता इज़ ए नर्स होगा। हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स होगा। अब आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सरसाइज 2 में क्या है दोस्तों? एक्सरसाइज 2 कह रहा है मैं एक किसान हूँ, तो आई एम ए फार्मर होगा। आप एक कवि हैं। एक्सरसाइज 2 में देखिए जैसे दिया है कि मैं एक किसान हूँ, तो आई एम ए फार्मर होगा। आप एक कवि हैं तो यू आर ए पोएट होगा। तुम एक नौकर हो तो यू आर ए सर्वेंट होगा। वह एक नर्स है, सी इज़ ए नर्स होगा। वह एक कलाकार है। दोस्तों कलाकार को अंग्रेजी में आर्टिस्ट कहते हैं, और आप जानते हैं कि आर्टिस्ट में जो होता है, आर्टिस्ट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिस्ट के पहले हम एन लगाते हैं, तो एन आर्टिस्ट हो जाएगा। तो जहाँ भी क से लेकर और ज्ञ तक कोई साउंड होगा उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, और जहाँ भी अ से अह तक का साउंड होगा उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। तो ये जो भी सेंटेंस हम देख रहे हैं ये सारे सेंटेंस इसमें नॉट नहीं है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, इसलिए इन सभी वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जो है
हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसके आगे देखेंगे, और ये जो सेंटेंस कहलाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का अर्थ नकारात्मक वाक्य होता है, और ऐसे वाक्य में हमेशा आपको नहीं शब्द देखने को मिलते हैं। तो जहाँ भी नहीं शब्द आता है समझिए कि वो नकारात्मक वाक्य हैं, और इसको इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जहाँ भी नहीं आएगा उसके लिए हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं बुरा नहीं हूँ, तो इसमें देखिए नहीं के लिए हमने नॉट लगाया, आई एम नॉट बैड, मैं बुरा नहीं हूँ। जैसे तुम चालाक नहीं हो, तो यू आर नॉट क्लेवर। हम लोग क्रूर नहीं हैं, तो वी आर नॉट क्रूल। राम धनी नहीं है, तो राम इज़ नॉट रिच। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, तो दे आर नॉट ऑनेस्ट। राम और रवि तैयार नहीं है, तो राम एंड रवि आर नॉट रेडी। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाला है कि जब दो नाम रहता है तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, और जब एक नाम रहता है तो उसके साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि इज़, एम तथा आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, किस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसमें वाक्य के बनाने का जो नियम होता है वो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब होता है, वर्ब के रूप में इसमें इज, एम, आर आ सकता है। फिर इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट में दो तरह के वर्ड्स आते हैं, एक एडजेक्टिव के फॉर्म में होते हैं और एक नाउन के फॉर्म में होते हैं। जैसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पे देखिए, एडजेक्टिव के फॉर्म की अगर हम बात करें तो बैड, क्लेवर, क्रूल, रिच, ऑनेस्ट और रेडी, ये सभी एडजेक्टिव के फॉर्म में। और नाउन के फॉर्म में हम देखें तो टीचर, सिंगर, एक्टर, फार्मर, डॉक्टर, ये सब नाउन के फॉर्म में है। तो नाउन और एडजेक्टिव को ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो भी छोटे